आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रिय खुदावंद परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ उसकी दया के लिए जो परमेश्वर ने आज के दिन हमें प्रदान किया, हमारी सहायता किया। खुदावंद को धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में आज की रात्रि प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 22 अध्याय उसका 18 पद। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालती है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रिय, आज से कई हजार साल पहले, मतलब यीशु मसीह के मृत्यु से कई हजार साल पहले, दाऊद आत्मा में स्वयं नबूवत करता है कि प्रभु यीशु मसीह का जब मृत्यु क्रूस पर होगा उस समय यीशु मसीह के साथ क्या क्या होगा। 22 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बातें जब यीशु मसीह का जब क्रूस पर मृत्यु हो रहा था उस समय यीशु मसीह ने कहा, एली एली लमा सबदकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उन बातों को दाऊद स्वयं यीशु मसीह के मृत्यु से कई हजार साल पहले आत्मा में उन सब बातों को जान लिया था, और आत्मा में सब बातों को जानने के बाद दाऊद उन सब बातों को लिख लिया था। इसलिए भजन संहिता 22 अध्याय उसका 1 पद में वह बात लिखी है। दूसरा बात है जो आपने और मैंने पढ़ा उसका 22 अध्याय का 18 पद में, मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यीशु मसीह का जब मृत्यु हुआ, मृत्यु होने से पहले जब यीशु मसीह को निर्वस्त्र जब क्रूस पर उसको चढ़ाए, तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो वस्त्र पहनता था उस वस्त्र को भी आपस में सैनिक लोगों ने बांट लिया और आपस में उस पर चिट्ठी डालकर यीशु मसीह के कपड़े को क्या कर लिया, बांट लिया। ये सब बातें होना था क्योंकि ये सब बातें बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है। यीशु मसीह के मृत्यु के समय जो बातें होना था, उसके दाढ़ी को नोचा गया, उसको मारा गया, उस पर थूका गया, उसको ठट्ठों में उड़ाया, उसका निंदा किया, ये सारी बातें होना था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु से पहले वो सब बातें परमेश्वर के भक्त लोगों ने आत्मा में पहले से लिख दिया था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके भविष्य काल में जो कुछ भी होगा वो सब बातें पहले से परमेश्वर आपके लिए निर्धारित कर दिया है। इसलिए आपके साथ कल क्या होगा आपको नहीं मालूम, लेकिन जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं उसको मालूम है कि आपके साथ कल क्या होगा। इसलिए जीवन भर मसीह पर विश्वास करें, जीवन भर परमेश्वर के रास्ते में चले, जीवन भर परमेश्वर के रास्ते से कभी ना भटके। सोचिए, दाऊद यहाँ पुस्तक भजन संहिता 22 अध्याय में यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में नबूवत कर रहे। क्या कोई ऐसा नबी है जो कई हजार साल बाद होने वाली घटनाओं के बारे में नबूवत कर सकता है? नहीं तो इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर की आत्मा का आना चाहता है, ऐसा नबी बनकर तैयार हो जाए कि आने वाले समयों में, आने वाले सालों में, आने वाले हजार वर्षों में क्या क्या होगा, उन सब बातों को हम आत्मा में नबूवत करने वाले ऐसा शक्तिशाली नबी बनकर हम तैयार हो जाए। अपनी आंखों को बंद कर इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की ये रात्रि स्वामी आपके सम्मुख में आते हैं। इस वचन के अनुसार प्रभु जी, वचन सुनने वाले सारे भाई बहन परमेश्वर पिता ऐसा अभिषिक्त बन जाए प्रभु जी कि वे भविष्य के बारे में स्वामी अभी से नबूवत करने वाला एक शक्तिशाली अभिषिक्त बन जाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिए। आज की रात्रि पिताजी इस वचन को सुनने वाले सारे भाई बहनों पर आपकी आत्मा की मस्सा इसी वक्त स्वर्ग से उतरने पाए। प्रभु सहायता करें। आज की रात्रि ये वचन सबों के जीवन में प्रभु अधिकारी से काम करने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज की रात्रि संभाल, मीठी नींद, स्वर्गीय सपना के द्वारा बात कर प्रभु कल का दिन सबके लिए अनुग्रह आशीष का दिन ठहरने पाए। सहायता करे।
सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट।